नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। पिछले कुछ दिनों से कहा ये जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव के बिहार पहुंचते ही बड़ा उलटफेर बिहार की राजनीति में दिखाई देगा और शायद अब कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं कि जैसे ही देर शाम लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे, इसके ठीक बाद बीजेपी की रणनीति में बड़े बदलाव हुए हैं। बदलाव कुछ इस तरह से हुए हैं कि जिस जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी नकार रही थी, सर्वदलीय बैठक में शामिल होने को लेकर इनकार कर रही थी, तो उसी बीच बड़ा बयान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की तरफ से दिया गया, जिसमें इन दोनों ने ही ट्वीट करते हुए ये कहा कि सर्वदलीय बैठक जो कि 1 जून को होगी उसमें बीजेपी शामिल होगी। और यही वजह है कि आज एक बार फिर से कमंडल पर मंडल की राजनीति भारी पड़ी है। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं कि आखिर लालू प्रसाद यादव के बिहार पहुंचने के साथ ही बीजेपी की मुश्किलें किस तरह से बढ़ सकती है और आगे लालू प्रसाद यादव क्या कुछ बदलाव बिहार की राजनीति में करने वाले हैं। बता दें कि कमंडल की राजनीति पर एक बार फिर से मंडल की राजनीति बिहार में भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। जातीय जनगणना के सवाल पर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपने घर पर क्या बुलाया। भाजपा जातीय जनगणना पर होने वाली सर्वदलीय बैठक में जाने को तैयार हो गई है। मंडल राजनीति के बड़े नेता लालू प्रसाद यादव के पटना आने की खबर से भाजपा की पूरी रणनीति में बदलाव हो गया है। लालू प्रसाद एक सप्ताह तक पटना में रहेंगे। लालू प्रसाद एक हफ्ते तक पटना में रहेंगे और इस बीच कई आयोजनों में हिस्सा भी लेंगे। यह सभी जानते हैं कि जाति जनगणना का सबसे बड़ा असर सरोकार आरक्षण में है। जिन वर्गों की संख्या ज्यादा होगी, आरक्षण का दायरा उसी अनुसार बढ़ाने की मांग बढ़ेगी। जिनकी संख्या कम होगी, उसके अनुसार उनका दायरा घट भी सकता है। चूंकि बिहार की बहुसंख्यक आबादी पिछड़ों और अति पिछड़ों की है, इसलिए जातीय जनगणना का सबसे बड़ा फायदा भी इन्हीं जातियों को होने वाला है। यह बड़ा वोट बैंक जेडीयू को भी लुभाता है तो राजद को भी। इसमें भाजपा ने भी सेंधमारी की है। नरेंद्र मोदी चुनाव के समय बिहार आते हैं और साथ ही रिझाते हुए कहती हैं कि वे पिछड़ी जाति से आते हैं। अब लालू प्रसाद यादव पटना आ चुके हैं। इस बार लालू प्रसाद कई महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। वो राज्यसभा की राजद की 2 सीटों के लिए राजद के उम्मीदवार और विधान परिषद की सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। राज्यसभा की एक सीट पर मिसा भारती का जाना तय माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी सीट पर किसी मुस्लिम समाज को भेजने की चर्चा भी खूब हो रही है, जिसमें सैयद फैसल, डॉक्टर फयाद अहमद, रुस्तम खान, हिना साहब के नाम है। लालू किसको राज्यसभा भेजते हैं, इसका सभी को इंतजार है और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव किसी चौंकाने वाले नाम को सामने लाते हैं, इसका भी इंतजार किया जा रहा है। यानी कि अब हर किसी की निगाहें लालू प्रसाद यादव पर टिकी हुई है कि आखिर लालू प्रसाद यादव का अगला कदम क्या होने वाला है। लेकिन बात करें तो इस तरह से जो लालू प्रसाद यादव राजनीति करते हैं या जिस तरह से वो माहिर कहे जाते हैं राजनीति में, इसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं परेशान दिख रही है। और यही वजह है कि पटना आने के साथ ही बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किए हैं, जिसके तहत पहले जहां बीजेपी जातीय जनगणना को लेकर बिहार में नाना कर रही थी, अब वही बीजेपी सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी ने हामी भर दी है। और साथ ही साथ अब बीजेपी को इस वक्त डर भी लग रहा है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। ऐसे में अंतिम फैसला लालू प्रसाद यादव की तरफ से क्या लिया जाता है, किसे राज्यसभा भेजते हैं लालू प्रसाद यादव, इसका इंतजार करना होगा। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।